पूजा बीत गया सर, और कितना दिन इंतजार करवाइएगा। प्रकट करते हैं कि आज आपका देन है कि आज हम लोग 115 दिन से हम लोग आज राजभवन के पास बैठे हुए हैं। तो इनमें एक अजब सी एक चमत्कारी गुण है कि कभी कभी भगवान से भी नाराजगी होता है, तो हम लोग को भी अब इनसे नाराजगी होने लगा है। 15 नवंबर को ऐतिहासिक नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। आज इन्हीं के बदौलत हम लोग 115 दिन से बैठे हुए हैं राजभवन के समय। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का 5 सूत्री मांग पूरी करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करनी होगी। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का राजभवन के पास 115वां दिन अनिश्चितकालीन धरना का हो गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सूद या कोई अभी तक पहल नहीं किया गया है। हम इन्हीं से जानते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि आगे क्या रणनीति इन लोग बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 115 दिन हो गया है। और ये देखिए हमारे दादा, जिनको हम लोग आते के साथ पहले तो जोहार बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं और इनको दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आज आपका देन है कि आज हम लोग 115 दिन से हम लोग आज राजभवन के पास बैठे हुए हैं। तो इनका श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये महान पुरुष है झारखंड के, जो इनमें एक अजब सी एक चमत्कारी गुण है कि जब ये मंच में आते हैं और जब ये बोलते हैं तो झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र, तमाम संविदा कर्मी और अनुमोदित कर्मी इनकी बातों में इतना लुभा जाते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है फिर इनको सत्ता लोग दे देते हैं। इनका बात इतना प्यारा होता है कि हम लोग भी इनकी बातों में आके, इनका एक नारा था, बदलो सरकार और पाओ अधिकार। ये नारा पूरे झारखंड में इतना गूंजा कि आपका पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग, पारा टीचर के लोग, आंगनबाड़ी, जल सहिया, कृषक मित्र, इन तमाम लोग जो है इनके ऊपर भरोसा करके और इनको सत्ता दिए। आज देख लीजिए कि इन प्रभु का जो है देन है कि 115 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। पर अब प्रभु कहता है कि कभी कभी भगवान से भी नाराजगी होता है, तो हम लोग को भी अब इनसे नाराजगी होने लगा है कि 115 दिन छोटा मोटा दिन नहीं है। हम लोग कई पर्व को यहाँ मनाए हैं और आने वाला समय में अभी आपको पता है कि 15 नवंबर स्थापना दिवस भी है। एक तरफ झारखंड सरकार जहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगा के लाखों करोड़ों रुपया का प्रचार करेगी 15 नवंबर को स्थापना दिवस का, और वो आज हम लोग एक एक रुपया के लिए यहाँ तरस रहे हैं कि अपना जो भी हम लोग का मांग है उसको लेकर सरकार को, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों से भी वादा किए थे कि सरकार जब मेरी आएगी तो आपके भी भविष्य उज्जवल होंगे। पर आज 115 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। विगत 4 अक्टूबर को झारखंड सचिवालय का जब घेराव किए थे तो इनके जो मंत्री थे, जो हम लोगों का विभागीय मंत्री हैं श्री आलमगीर आलम जी, उनके द्वारा बोला गया था कि दुर्गा पूजा के बाद माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, झारखंड सरकार आप लोगों की मांगों पर घोषणा करेंगे। आज दुर्गा पूजा बीते हुए 5 दिन खत्म हो गया है, पर अभी तक कोई भी सुगबुगाहट सरकार के द्वारा नहीं है। हम लोग का राज्य कमेटी का बैठक है यहाँ धरना स्थल में। आज हम लोग निर्णय लेंगे कि आलमगीर आलम जी के आवास पर नंग धड़ंग का प्रदर्शन किस दिन होगा। आज तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर में हम लोग पारा पारी नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद भी अगर 15 नवंबर से पहले झारखंड सरकार के द्वारा ठोस पहल नहीं किया गया, हमारी मांगों को पूरा नहीं की गई, तो 15 नवंबर को ऐतिहासिक नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा मोराबादी मैदान में। चलिए देखिए, जिस तरह से उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं पंचायत सचिवालय सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी इनके साथ महिला कर्मी भी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि अब देख रहे होंगे कैमरा के माध्यम से कि छोटे छोटे बच्चे लेकर के भी इन लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप सरकार को? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जोहार कहते हैं। आज इन्हीं के बदौलत हम लोग 115 दिन से बैठे हुए हैं राजभवन के समय। हम लोग आज 115वां दिन से लगातार हम लोग सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को हम लोग आवेदन देते आए हैं। और जब हम लोग 4 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव जब किए थे तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया इनके मंत्री के द्वारा कि आपको दुर्गा पूजा के बाद वार्ता किया जाएगा और आप लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। आप लोग का मांग को संज्ञान में रखे हुए। तो दुर्गा पूजा बीत गया सर, और कितना दिन इंतजार करवाइएगा, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं कि झारखंड की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
115 दिन से। क्या आपको थोड़ा सा भी सोच नहीं आ रहा है? आप लोग जहाँ भी जाते हैं अपना उपलब्धि गिनाते हैं बड़ा बड़ा, तो 115 दिनों के कम से कम हम लोग के पास भी तो कुछ दे दीजिए उपहार में। हम लोग बैठे हुए 115 दिन से। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इतना ही कहेंगे, जिस तरह से आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को समायोजन करेंगे, और कुछ दिन पहले भी आपके द्वारा मतलब आश्वासन दिया गया कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों का मांग पूरा होगा, तो हम लोगों का मांग जो भी है उसको आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का सब्र का बांध अब टूट चुका है। हम लोग 115 दिन से सब्र किए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम लोग भूख हड़ताल करें और उसके बाद भी हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी कर लें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको सम्मान मिल रहा है? क्या सम्मान मिलेगा हम लोगों को? सम्मान अगर मिलता ना तो 115 दिन से हम यहाँ पर नहीं बैठे रहते। घर छोड़ के, परिवार छोड़ के हम 115 दिन से बैठे हुए। देखिए बच्चा, छोटा बच्चा लेके आए हुए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। कोई सम्मान नहीं मिल रहा। अगर सम्मान मिल रहा होता ना तो हम लोगों का मांग वो पूरा कर लेते, क्योंकि हम लोग झारखंड में आधा से ज़्यादा जो भी हम लोग हैं पंचायत सचिवालय स्वयं, उसमें महिला लोग भी हैं। चलिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं और महिला का आप जो बात सुने, आप इसी से मुझे किस तरह से इनको सम्मान मिलता है, आप क्या कहेंगे? आप भी राजभवन के पास हम 115 दिन से बैठे हैं। 115 दिन से हम लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और सरकार एक तरफ से अगुआ आवास घोषणा कर रही है। अगुआ आवास बनाने वालों तो 115 दिन से आपके राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं और आप अगुआ आवास को घोषणा कर रहे हैं। आपको अगुआ आवास बनाएगा कौन? बनाने वाला कौन है? आपको ये भी सर्टिफाई करना चाहिए कि हमारा अगुआ आवास कौन बनाएगा, कैसे बनेगा, कौन कर्मी को उसमें हम लगाएंगे। आपके कर्मी तो आवास बनाने वाले कर्मी आपके 115 दिन से आपके बाजू में राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी चुनाव को- भी नजदीक आ रहा है। चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को हम यही कहेंगे कि अभी दीपावली आ रहा है। दीपावली में सब लोगों को मौका मिलता है, तोहफा मिलता है, और मानिए हम लोग के संबंधित मंत्री महोदय आलमगीर आलम जी बोले हैं कि दुर्गा पूजा बाद आप लोगों को मांग को पूरा करते हुए घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो हम लोग को आस यही है कि आपको दीपावली पर हम लोगों को, दीपावली से पहले घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे ताकि हम लोगों को भी उपहार मिल सके। चलिए, इन लोग मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि उपहार के तौर पर लक्ष्मी पूजा तक कुछ हम लोग को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि 115 दिन से इन लोग राजभवन के पास बैठे हैं और भी हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? हम सरकार जी से यही भीख मांग रहे हैं कि वो हमें दीपावली में तोहफा दे दे कि हमारा समायोजन करके, बस यही हमारी सरकार से। चलिए, देखिए, इन लोग समायोजन और मानदेय की बात कर रहे हैं लोग। ये सब आप कैमरा के माध्यम से जो देख रहे हैं पंचायत सचिवालय सेवा संघ के हैं, जो 115 दिन से आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर भी लिख करके इन लोग पर डे अपडेट बढ़ाते हैं कि भुला नहीं जाए, इसलिए बोर्ड पर लिख रहे हैं कि 115 दिन आज हो गया है। और सरकार के तरफ से इन लोग आस लगा के बैठे हैं कि दिवाली से पहले कुछ तोहफा हम लोग को मिले।